नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर भारत विकास डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलवर संसदीय क्षेत्र की जानकारी। अलवर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय अभयारण्य सरिस्का टाइगर रिजर्व के कारण अलवर की विशेष पहचान है। इस संसदीय क्षेत्र के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अलवर लोकसभा सीट से वर्तमान में भाजपा से पूर्व सांसद महंत बालकनाथ योगी अब तिजारा के विधायक हैं और भाजपा पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अलवर लोकसभा सीट से अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, किशनगढ़ बास, मंडावर, तिजारा, बहरोड, रामगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ कुल 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वर्तमान में अलवर लोकसभा क्षेत्र में 26,88,370 कुल मतदाता हैं, जिसमें 14,24,348 पुरुष और 12,64,180 महिलाएं मतदान हैं। अलवर लोकसभा सीट से वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 18,76,175 कुल मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 66.82% मतदान हुआ। वर्ष 2019 में भाजपा के बालकनाथ योगी ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3,29,971 मतों से पराजित किया था। इससे पहले वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा से बाबा चांदनाथ योगी सांसद थे। उन्होंने कांग्रेस से भंवर जितेंद्र सिंह को 2,83,995 वोटों से हराकर कुल 6,42,278 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की थी। बाद में बाबा चांदनाथ योगी की लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो जाने की वजह से अलवर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने बाजी मारी और भाजपा के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को 1,96,296 वोटों के अंतर से हराया। वहीं हम अलवर की बात करें तो अलवर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है। अलवर दिल्ली से 150 किलोमीटर दक्षिण में और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में दोनों के बीच में स्थित है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। वह राजस्थान में अलवर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भारत विकास डायरी के लिए मैं अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। अलवर संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में विकास कार्यों से यहां की जनता का जीवन स्तर बदला है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से यहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्व सांसद और वर्तमान तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने हमारे अलवर संवाददाताओं को विकास कार्यों की जानकारी दी। 14 से पहले और 14 और 19 और 19 के बाद में अब 24, इन 10 सालों में जो परिवर्तन जो विशेष रूप से आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो दिखता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड्स हो गई, आपके हाईवेज हो गए, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई, एम्स हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको देश में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन दूर कहीं गांव के अंदर, किसी ढाणी के अंदर एक परिवार के पास में क्या सुख सुविधाएं पहुंची हैं, ये वहां पर जाकर देखने को पता लगता है। और फिर आपको पता लगता है कि वास्तव में जो आज देश में जो विकास हुआ है, देश में योजनाएं धरातल तक पहुंची हैं, तो वास्तव में किस प्रकार से उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाया गया है और किस प्रकार से कितना बड़ा लाभ उस गरीब परिवार को मिला है। देखिए, योजनाएं ऐसा नहीं कि योजनाएं आज ही देश में चली हैं। योजनाएं आजादी के बाद में अनेकों योजनाएं आती रही है। राशन वितरण योजना तो बहुत पहले से चलती आई है देश में। पेंशन की योजनाएं बहुत पहले से चलती आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पहले से चलती आ रही थी। लेकिन उन योजनाओं का कार्य जमीन पर नहीं हो रहा था। अलवर में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पानी की, पीने के पानी की। ये समस्या हमको प्रत्यक्ष देखने को मिली है और मन में ये भाव था कि भाई पानी भी हम दे ना पाए तो फिर क्या हमारा जीवन है। तो उसके लिए बहुत दिल से, मन से कार्य भी किया। लेकिन प्रदेश में विपरीत परिस्थिति होने के कारण
ये सब चीजें, इन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट कराने में असमर्थ रहे। हम जो चाहते थे उस दृष्टि से नहीं हो पाया। जल जीवन मिशन लेके आए, घर घर तक पानी पहुंचे, हर घर तक नल के माध्यम से पानी मिले। इसमें राजस्थान में जो पैसा और राजस्थान के अलवर में जो कार्य हुए हैं, वो राजस्थान में सबसे अधिक कार्य मैं मानता हूँ। राजस्थान पिछड़ा हुआ है इस कार्य में, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इसमें काम नहीं किया, लेकिन अलवर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक काम हुआ है। भ्रष्टाचार भी इन लोगों ने बहुत किया, कांग्रेस के लोगों ने, उसकी भी अब जांच चल रही है। तो घर घर तक पानी पहुंच जाएगा। एक एक गांव को जितनी आवश्यकता उतना पैसा दिलवाया और जल्दी से जल्दी ये काम गांव में हो, इस कार्य को भी बराबर रूप से मॉनिटरिंग किया। सब आएंगी। तो दूसरी बात, इसके साथ साथ में उसके बाद आगे जब, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी डार्क जोन है जहाँ पर पानी जमीन के अंदर भी नहीं है, तो हमने बात कर और हमारे जो जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो देखो सेवा के कार्यों में आउटराइट उनका मतलब कि समर्थन रहता है, तो उन्होंने 5,783 करोड़ की एक योजना और दी हमको, ताकि इस पूरे क्षेत्र को पाइपलाइन से कनेक्ट किया जा सके और उस पाइपलाइन से पानी का वितरण पूरे क्षेत्र में हो। तो वो भी बाद में जाकर पैसा पास हुआ है। उसके बाद में ESIC मेडिकल कॉलेज की जहां बात करते हैं, मैं पहले एक बार जल जीवन की ओर करना चाहूंगा। अब जाकर हमारी ERCP की योजना भी हो गई है, तो हम मानते हैं कि किया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो हमारे क्षेत्र की जो मूल समस्या है, अब आने वाले समय पर इस पीने के पानी की समस्या का परमानेंट समाधान होगा और जनता को पानी मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात है, ESIC मेडिकल कॉलेज जो काफी समय से बंद पड़ा था, उसको संचालित किया। आज तीसरा बैच हमारा, उसमें हमारे बच्चे जो है कि डॉक्टर की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और लगभग डेली 1500 से 2000 व्यक्ति वहां पर डेली चेकअप के लिए आते हैं, और 600 से 700 लोगों की वहां पर IPD रहती है, एडमिट रहते हैं, और सभी तरह का उसके अंदर इलाज उपलब्ध है। आगे चलकर और भी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। आप देखिएगा, एक समय पर अलवर का ESIC दिल्ली के एम्स के बराबर काम करेगा। मैं आपको ये बात कह देता हूँ, इस बात को आप लिख लेना। आने वाले 5-7 सालों के अंदर ये ESIC बहुत बड़े स्तर पर लोगों का इलाज और लोगों का स्वास्थ्य उज्जवल करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया है वर्चुअली। तो इस प्रकार से हमने फिर आगे चलकर, जैसे हमारा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे रोड निकला, इधर हमारा पनियाला से जो चंडीगढ़ अम्बाड़ा को जाता है वो रोड निकला, जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत। तो किसी भी भाई, देखो कहीं से भी कोई भी ज्ञान मिल जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसा सुझाव दे देता जो बहुत अच्छा होता है। तो किसी से पता लगा कि आप इसको मुंबई हाईवे को और इस पनियाला मोड़ को, दोनों का अगर कनेक्टिविटी कर देंगे तो ये दोनों हाईवे एक साथ जुड़ जाएंगे, और जिन व्यक्तियों को पंजाब में जाना है मुंबई के ट्रैफिक को, तो सीधा इधर से निकल जाएगा। तो इसको इंटरकनेक्ट कराया, तो इसमें भी लगभग 85 से 90 किलोमीटर का ये पैच बनेगा, जिसको ग्रीनफील्ड हाईवे नाम दिया गया। 6 लेन का हाईवे होगा। ये अलवर के बिल्कुल बीचों बीच है। एक हाईवे आपका इधर रह गया, चाहे पहले NH48 हो, अब दूसरा मुंबई एक्सप्रेसवे बना तो वो भी आपका उस तरफ रह गया। जो जयपुर आगरा था वो भी आपका अलवर के बाहरी बॉर्डर को, मतलब बहुत दूर से अलवर को क्रॉस कर जाता है। लेकिन आज वर्तमान समय में अलवर जिले के बीचों बीच से एक बड़ा हाईवे निकलेगा, जिसमें समग्र पूरे अलवर जिले को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और अलवर की तमाम विधानसभाओं, चाहे बहरोड हो, चाहे मुंडावर हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे अलवर हो, अलवर ग्रामीण हो, इन सभी विधानसभाओं में आने वाले समय पर उस हाईवे का बहुत बड़ा लाभ आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि जिले के बीचों बीच में दोनों तरफ में हमारे अलवर जिले को उस हाईवे का लाभ मिलेगा। उसी के बाद में आगे चलेंगे, ESIC डिस्पेंसरी हमारे जिले के अंदर हमने 4 डिस्पेंसरी ESIC खुलवाने का कार्य किया, जिसका भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उनका उद्घाटन किया है, जिसमें नीमराना, बहरोड और अलवर, और उसके साथ में दूसरा एक ये हमारा घिलोट वाली अभी बनकर तैयार हो रही है। तो इस प्रकार से ये हुआ। CGHS जो अभी कुछ दिन पहले ही पास हुआ है, तो CGHS के लिए भी हमने काफी प्रयास किया और आखिरकार में सरकार ने जाकर उसको भी पास किया है। तो इसमें कुल 20 हमने किए हैं, उनमें से एक हमारे अलवर का भी है। तो ऐसे करके केंद्रीय विद्यालय हमने जो है कि इधर राजगढ़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय पास करवाया है, जो आगे आने वाले समय पर बनकर तैयार होगा। बहरोड के अंदर भी दिया था, लेकिन राजनीतिक कांग्रेस सरकार के होने के कारण वो नहीं बन पाया, लेकिन आने वाले समय पर उसको भी आगे दोबारा बढ़ाकर अब उसको भी बनवाया जाएगा। तो मूलभूत ये बड़े जो विकास के कार्य हैं वो मैंने आप सबके बीच में रखे हैं। बाकी जनता की सेवा के लिए हम समर्पित रहते हैं, समर्पित रहेंगे, और जनता के कार्य को अब
क्योंकि हमारा ध्येय उनका, हमारा जीवन ही उनके प्रति है, और हम जो कुछ है उनके कारण है। उस भाव से उनकी सेवा में समर्पित रहते हुए जो भी जनता की सेवा के लिए कार्य आते हैं उन कार्यों को तत्परता से पूरा करते हैं। सांसद निधि के माध्यम से हमने समान रूप से पूरे जिले के अंदर इस सांसद निधि का वितरण किया, क्योंकि कोविड के कारण हमारा जो सांसद निधि का पैसा था उसमें 10 करोड़ की कटौती हुई। फिर भी जो भी था उसको समान रूप से पूरे प्रत्येक पंचायत में कुछ न कुछ सांसद निधि का कार्य हो, उस भाव से सभी पंचायतों में उसका भी वितरण किया। और धीरे धीरे चलकर ये सभी विकास के कार्य आगे बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय पर हमारा और भी बेहतर विकास होगा हमारे अलवर जिले का, ऐसा मैं मानता हूँ। कि क्योंकि नेतृत्व हमारा सक्षम है और नेतृत्व ऐसा है कि जो निश्चित रूप से जो उद्देश्य देश ने लिया है 47 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, वो पूरा होगा। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अलवर संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य कई योजनाओं के तहत कार्य हुए हैं। यहाँ के लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। इन्हीं में से कुछ लोगों ने आकाशवाणी को उनके अनुभवों की जानकारी दी। अलवर शहर से हेमा, प्रधानमंत्री द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से मुझे प्रधानमंत्री द्वारा जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें से मुझे 25 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। दोनों टाइम का खाना अच्छे से खा लेते हैं। इससे मैं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौरभ कालरा, अलवर शहर से एक जागरूक युवा होने के नाते और साथ में एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, चूंकि मेरा व्यापार जो है अलवर में होलसेल आड़त का काम है, फल एवं फ्रूट का, और साथ में विभिन्न व्यापार संगठनों से भी मेरा नाता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए और साथ में अगर मोदी जी की रीति नीति इस भारत देश के लिए देखी जाए तो आज 2024 में वो लोकसभा चुनाव के नजदीक है भारत देश, जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक दावा कर रही है कि इस बार जो हम 400 पार का आंकड़ा लेके जो चल रहे हैं वो लेकर इस भारत देश के सामने मोदी जी तीसरी बार इस देश के सामने आएंगे। अगर पूर्व में 5-5 वर्ष का उनका कार्यकाल देखा जाए तो 10 वर्ष सफलतम मोदी जी के इस भारत देश के रहे हैं। एक आम व्यापारी होने के नाते, एक जागरूक युवा होने के नाते अगर मैं कहूं तो आज भारत देश का नाम विश्व पटल पर एक दृष्टिकोण जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आज पूरा विश्व का जो प्रत्येक देश है वो भारत को एक इस नजरिए से देख रहा है कि भारत में अपार जो व्यापार के भंडार हैं, भारत उनके लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है। और उसी को हम देखें, अगर वैश्विक दृष्टिकोण के अलावा इस देश के अंदर की हम बात करें तो आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है। आज तकनीकी रूप से भारत इतना सुदृढ़ हो चुका है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों के अंदर चहुमुखी विकास जो है भारत ने इन 10 वर्षों के अंदर देखा है। मैं टीना बोल रही हूँ और जो प्रधानमंत्री ने जो काफी सारी योजना दी है उसमें से उज्ज्वला गैस का मुझे काफी फायदा हो रहा है। पहले मैं लकड़ी और उपले लाती डोलती थी जगह जगह से, उससे मुझे अब छुटकारा मिल गया है और अब मेरे समय की भी बचत हो रही है। मैं जो मेरे 2 घंटे में खाना तैयार होता था चूल्हे पे, अब मैं आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। बहुत बहुत प्रधानमंत्री की धन्यवाद। यहाँ का कलाकंद देश के साथ विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुका है। अलवर लाल प्याज के कारण भी विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ का लाल प्याज तीखा और काफी अच्छा होने के कारण संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक निर्यात किया जाता है। अलवर कई किलों, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडार के साथ पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ पांडुपोल और बाबा भ्रतहरि जैसे दिव्य दर्शनीय स्थल भी आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की सिलीसेड झील प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर वर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से अलवर भ्रमण के लिए सैलानी पहुँचते हैं। भारत विकास डायरी के लिए समाचार कक्ष से मैं अब्दुल हनीफ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने अलवर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। भारत विकास डायरी की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा,
इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।